बाइकन्स इनिशियल मिशन वॉज टू ग्रीन द वर्ल्ड। बाइकन्स जो कंपनी थी उसका मेन मिशन क्या था, इस संसार को हरा भरा बनाना। वी यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल एंजाइम्स फॉर यूज बाय फूड एंड टेक्सटाइल मेकर्स। जो हमारा हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज़ किया कि हम कम खर्चे में इंडस्ट्रियल इस तरह के एंजाइम्स बना सकें जो फूड के लिए और टेक्सटाइल मेकर्स के लिए यूज़फुल थे। इन टाइम बाइकन्स बिकम द बिगेस्ट एंजाइम मेकर इन इंडिया। इतने ही समय में जो बाइकन थी कंपनी, वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई इंडिया में एंजाइम्स बनाने वाली। व्हेन आई फाइनली सोल्ड माई enzyme business to a foreign competitor in 2007, they considered that some of the enzymes were impossible to compete with. जब मैंने अपनी इस कंपनी को एक फॉरेन कंपनी कंपटीटर को दे दिया 2007 में, कंसीडर मतलब कि एडमिट करना, उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने एडमिट कर लिया कि जो हमारी ये कंपनी है किसी कोई भी इसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। हैविंग attained success in industrial enzymes, the next part of my journey was to leverage the innovative power of biotechnology to make medicine. अब इतनी सक्सेस पाने के बाद इस टाइम में इंडस्ट्री में जो मेरा नेक्स्ट पार्ट था मेरी जर्नी का, वो ये था कि मुझे फैलाना है अपनी जो बायोटेक्नोलॉजी की इनोवेटिव पावर है उसको यूज़ करना है अधिक से अधिक मेडिसिन्स बनाने में। दिस टाइम आई वांटेड टू हील द वर्ल्ड बाय डेवलपिंग अफोर्डेबल लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर पेशेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। इस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैंने इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो संसार को ठीक करने में, बीमारियों से ठीक करने में इसको यूज़ करना है, ताकि कम से कम पैसों में पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ बनाई जा सके पूरे संसार में। Biocon today makes high quality medicine for diseases like diabetes and cancers at the lowest cost so that even the poor are able to afford it, not only in India but around the world। भी जो इसका मतलब कि ना बायोकन कंपनी ने इस तरह की दवाइयाँ बनाई हैं जो डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए कम से कम रेट पे, ताकि जो गरीब लोग भी हैं वो पूरे संसार में, इंडिया के आसपास जितने भी गरीब लोग हैं वो इसे अफोर्ड कर सकें। वी आर टोटली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द मैसिव डिफरेंस वी आर मेकिंग बाय अलोइंग मैनी मोर पीपल टू असेस मेडिसिन दैट could previously be only afforded by the rich। कि अब हम ना, वो कह रहे हैं कि अब हम पूरे संसार में जानने चाहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया इस तरह की दवाइयाँ बना के, कि अब बहुत से ज़्यादा लोग, छोटे छोटे मतलब कि पुअर लोग भी अब उन दवाइयों को यूज़ कर रहे हैं जो पहले सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। As the company grew bigger and more profitable, I decided to use a part of the profits to help the poor and needy। जैसे मतलब ये मेरी कंपनी और बड़ी होती गई, इसमें प्रॉफिट मिलता गया, तो मैंने सोचा कि इसके एक पार्ट को मुझे गरीबों और ज़रूरतमंद की हेल्प के लिए भी इसके एक प्रॉफिट के पार्ट को यूज़ करना चाहिए। आई thus established the Bicons Foundation in 2004 to make a social impact in the area of healthcare, education and civics इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने सोचा कि तब मैंने ये बाइकन फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया 2004 में, इसका सोशल इम्पैक्ट बनाने के लिए, जैसे हेल्थ केयर के और एजुकेशन के और सिविक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि द अंडरलाइंग फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इसका एक स्पेस बनाने के लिए। आई एम प्राउड टू से दैट द फाउंडेशन इनिशिएटिव हैव मेड अ डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ मैनी रूरल कम्युनिटीज़। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से ने बहुत डिफरेंस लाया लोगों की ज़िंदगी में, जो गांव में रहने वाली कम्युनिटीज़ थी उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंज लाया है। वाइल बाइकन फाउंडेशन लुक्स आफ्टर फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। जो ये फाउंडेशन है, जो ये कंपनी है, इसमें इन्होंने लोग फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है कि लोगों के कल्याण के लिए देखना, कि बहुत देखभाल की लोगों का कल्याण हो सके, जिसमें आई एम आल्सो इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ इन माई पर्सनल कैपेसिटी। वो कहते हैं कि मैं खुद भी इस तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पर्सनल भी इन्वॉल्व हूँ। इन 2005 आई एस्टेब्लिश्ड द मुजम्दर शाह कैंसर सेंटर इन बेंगलोर फॉर डिलीवरिंग अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी कैंसर
केयर टू पेशेंट्स। और मैंने 2005 में एक मुजम्दर शाह कैंसर सेंटर की बेंगलोर में स्थापना की, जहाँ पर अफोर्डेबल रेट पर कैंसर के पेशेंट्स की केयर होती है। मोर रिसेंटली आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ माई सिटी। और बहुत समय पहले आई हैव बीन एक्टिवली मतलब इन्वॉल्व हुई, ताकि मेरी मतलब अपनी शान को, मेरी सिटी की शान जो बेंगलोर है, इसको मैं फैला सकूं। टुगेदर विद लाइक माइंडेड एंगेज्ड सिटीजन फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, आई हैव सेट अप द बेंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इसके साथ साथ मैंने मतलब कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर बहुत आगे तरक्की की, और मैंने एक बेंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना की, विच इज़ वर्किंग टुवर्ड्स एंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस इन द सिटी। जो मतलब कि इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नेंस मतलब कि लीडरशिप होना सिटी में, मतलब कि कंट्रोल में करना, और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उन सब उनको कंपनीज को काम उनको अपने कंट्रोल में करना। माई पॉइंटरिंग एफर्ट्स का मतलब होता है कि इन्वॉल्विंग माई न्यू आइडियाज़ इन बायोटेक्नोलॉजी हैव ब्रोट मी रिकॉग्निशन बोथ ग्लोबली फ्रॉम द Indian government, including the prestigious Padma Shri and the Padma Bhushan. The US-based Chemical Heritage Foundation conferred on me the 2014 Otmar Gold Medal, and Germany's Kyle Institute gave me the 2014 Global Economy प्राइज़ फॉर द बिज़नेस। यहाँ पे इकोनॉमी प्राइज़ फॉर द बिज़नेस मतलब कि मैं पूरे मेरे जो ये एफर्ट्स हैं, इनसे मैं इंडिया के साथ साथ आसपास भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और जितने भी सभी प्राइजेस के नेम हैं, इन सेंस में मुझे ये सब प्राइजेस दिए गए फॉर माई बिज़नेस। इन माई लाइफ जर्नी माई एबिलिटी टू फेस एंड लर्न फ्रॉम फेलियर हेल्प्ड मी अ ग्रेट डील। मैंने अपनी जर्नी में देखा कि जो मेरी एबिलिटी है, योग्यता है, जो कुछ सीखने के लिए, कुछ किसी चीज़ का सामना करने के लिए, और यदि हम उसमें असफल हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत काम आती है आगे। आई फेस्ड मैनी चैलेंजेस इज़ माई अर्ली ईयर्स एज बिजनेस वूमेन। मैंने शुरू में अपने बिजनेस वूमेन के करियर में बहुत चैलेंजेस फेस किए। बैंक्स डिड नॉट वांट टू गिव मी लोन्स। बैंक मुझे लोन नहीं देना चाहता था। पीपल वर अनविलिंग टू बी रिक्रूटेड। जो पीपल थे वो मुझे अपनी कंपनीज में नहीं लेना चाहते थे। एंड कंपनीज डिड नॉट विश टू डू बिजनेस विद मी। जो कंपनीज थी वो मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई वॉज ए 25-year-old वूमेन, क्योंकि मैं 25-year-old की वूमेन थी, और मतलब छोटी सी उम्र की थी, who was trying to sell products based on a novel technology called biotechnology। जो मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी के बेस पे बेचना चाहती थी। बट दैट डिड नॉट डेटर मी। लेकिन इसने मुझे हिलाया नहीं। इनफैक्ट इट इनकलकेटेड अ स्पिरिट ऑफ चैलेंज एंड अ डीप सेंस ऑफ पर्पस एंड पुश्ड मी टू माई गोल्स। इस चीज़ ने बल्कि मेरे अंदर एक और भावना भर दी। मेरी इनकलकेटेड स्पिरिट मेरी आत्मा को चैलेंज से भर दिया। डीप सेंस ऑफ पर्पस दैट पुश्ड मी टू माई गोल। जो मतलब कि मेरे उद्देश्य, जिसका मेरा उद्देश्य था कि मुझे अपने गोल्स को लेना है, प्राप्त करना है। इट इज़ द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन दैट कैन स्पर यू टू ओवरकम फेलियर। जो ये डिटर्मिनेशन की भावना होती है, यही हमें सिखाते हैं कि हमें फेलियर से ऊपर कैसे असफलता को मतलब दूर करके सफलता पे को हासिल करना है। रिमेंबर फेलियर इज़ द टेम्परेरी बट गिविंग अप इज़ फाइनल। ये ध्यान रखो कि अगर किसी चीज़ में हम असफल हो जाते हैं वो तो टेम्परेरी है, लेकिन अगर हम उसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारी असफलता बन जाती है। द बेस्ट वे टू डील विद द फेलियर इज़ टू पिक योर सेल्फ अप, योर सेल्फ डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। जो बेस्ट वे है डील करना फेलियर से, वो है कि अपने आप को ऊपर उठाना, अपने आप से डस्ट को साफ करना, दोबारा से कोशिश करना और दोबारा से कोशिश करना। मतलब कि जो हमें असफलताएं सामने हमें आ रही है हमारे सामने, उनसे ऊपर उठना। चैलेंजेस आई बिलीव कंटेन द सीड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इन टर्न गिव बर्थ टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मुझे पक्का विश्वास है वो सीड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी होते हैं, जो हमारी अंदर की इनोवेशन मतलब जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं और प्रोग्रेस की जो हमारे अंदर ताकत है उसे उभारते हैं। व्हेन वन इज ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ लीडरशिप सच चैलेंजेस बिकम माइलस्टोन्स ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। जब मान लो कई बार कोई आत्मा, जैसे मतलब कि जो हमारी आत्मा है हमें लीडरशिप की तरफ लेके जा रही है, तो इस तरह की जो चैलेंजेस है वो माइलस्टोन का काम करते हैं हमारी सक्सेस की रास्ते में। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैम्पर्ड बाय व्हाट डू यू वांट
what do you not have, try to use what do you have to your advantage। इसलिए इन सब से प्रभावित हुए बिना, ये सोचे बिना कि तुम्हें क्या नहीं मिला, ये सोच कर कि तुमने क्या क्या इससे तुम्हें फ़ायदा हुआ, ये हमें सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। ऑलवेज बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, एक्सपेरिमेंशन एंड इनोवेशन। हमेशा नए नए आइडियाज़ को, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और अपनी आंतरिक शक्तियों को उभारना चाहिए। आई बिलीव रियल लीडर्स आर दोज हु स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़ वेयर अदर्स सीज चैलेंजेस। रियल लीडर्स वही हैं जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हैं जिन्हें और लोग चैलेंजेस समझते हैं। दे आर कमिटेड टू क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज़। जो वो हैं, जो मतलब कि जो रियल लीडर्स हैं, वो इन सब को एक नई नई वैल्यू देते हैं, नया रूप देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में। नॉट जस्ट फॉर देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर सोसाइटी एट लार्ज, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में। आई बिलीव दैट इट इज़ ओनली थ्रू अ commitment to humanity and a passion for making a difference that true leadership is born। और मुझे पक्का विश्वास है कि इट इज़ ओनली थ्रू द, सिर्फ एक कमिटमेंट के, ह्यूमनिटी से कमिटमेंट के जरिए ही, और एक मन में जो भावना होती है कि हमें कुछ करना है, वो लीडरशिप को सबसे अलग करती है, जिससे उनके अंदर लीडरशिप की भावना आती है। Leaders who have made a difference and steered their organization to a new horizons have rarely been conformists। मतलब कि ना, conformists मतलब कि जो पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। जो लीडर्स हैं वो एक डिफरेंस बनाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अलग लेके चलते हैं हॉरिजन में। और पुरानी जो बहुत कम होते हैं, जो पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो करके चलते हैं। स्पर्ड बाय द करेज ऑफ कन्विक्शन दे हैव द जेल टू कन्फ्रंट ऑल ओड्स। मतलब कि उनके मन में इस तरह की भावना पूरी तरह भर चुकी होती है करेज की, कि उन्हें, उनके अंदर इतना उत्साह होता है कि उन्हें अपनी कंपनीज को पुराने उससे आगे लेके जाना होता है। दे आर एंटरप्रेन्योरल रिस्क टेकर्स एंड इनोवेटर्स। वो इनोवेटर्स होते हैं और पूरी तरह से रिस्क लेने वाले होते हैं। इन द स्पिरिट दैट enables them टू स्टैंड अपार्ट। इसी वजह से वो सबसे अलग होते हैं, मतलब उनको अलग, यही उनकी भावना उनको सबसे अलग लेकर जाती है। द लीडर्स कैन कम फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, दे आर विजनरीज विद अ सेंस ऑफ पर्पस हु प्रिजर्व्स एंड हैव अ पैशन फॉर चेंज। जो लीडर्स होते हैं वो किसी भी लाइफ में की मतलब किसी भी पार्ट से आ सकते हैं लाइफ की। वो दूरदर्शी होते हैं और उनके अंदर वो पर्पस देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं। उनके अंदर एक पेशेंस होता है, जो मतलब कि उनको सब बदलाव लाने का पेशेंस होता है। दे नो दैट लीडरशिप नॉट अबाउट कंट्रोल बट बीइंग एबल टू इंस्पायर पीपल विद द वैल्यू एंड विजन। उन्हें पता है कि जो लीडरशिप है सिर्फ कंट्रोल करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को एबल बनाना और इंस्पायर करना होता है, जो उनके अंदर गुण है भी, ताकि वो उसको उभार सकें। यू मस्ट जनरलाइज द इनेट लीडरशिप instinct that all of us possesses and try to make a difference in your own lives as well as in the lives of others। मतलब कि जो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे अंदर की जो इनेट लीडरशिप है, इनेट का मतलब जो हमारी नेचुरल लीडरशिप है, दैट इंस्टिक्ट ऑल ऑफ अस प्रोसेस, जो हमें मतलब कि वो इस बहुत जोर देती है इस बात के लिए, ताकि हम एक डिफरेंस ला सकें हम अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, जो हमारे अंदर की लीडरशिप की भावना है। दिस विल नॉट ओनली रिजल्ट इन द सेल्फ एम्पावरमेंट बट आल्सो हेल्प सोसाइटी पर्पस। इससे केवल हमारी सेल्फ एम्पावरमेंट की भावना नहीं बढ़ेगी, बल्कि हम सोसाइटी को उन्नत बनाने में भी हेल्प करेंगे। Someone once said leadership is the capacity to transform vision and reality। किसी ने ये कहा है कि जो लीडरशिप है वो बदलाव करने की रियलिटी, मतलब जो बदलाव करने की दृष्टि है उसको रियलिटी में लाने की कैपेसिटी रखता है। आई बिलीव दैट सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क कैन हेल्प यू बिकम दैट लीडर। और मुझे पक्का विश्वास है कि जो सेल्फ, अपने आप पे विश्वास और जो हार्ड वर्क है वो आपकी हेल्प कर सकता है उस तरह के लीडर बनने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।